लंदन में एक वर्ष ही व्यतीत हुआ था कि सन 1917 में डॉक्टर अंबेडकर को बड़ौदा स्टेट के दीवान का एक पत्र मिला। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मैं मोहिनी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड, लंदन में एक वर्ष ही व्यतीत हुआ था कि सन 1917 में डॉक्टर अंबेडकर का बड़ौदा स्टेट के दीवान का एक पत्र मिला। पत्र में दीवान ने उन्हें अपने वायदे की बात याद दिलाई। हमें यह स्मरण होगा कि अमेरिका जाते समय डॉक्टर अंबेडकर ने महाराजा बड़ौदा से यह वायदा किया था कि अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद वे बड़ौदा स्टेट में कार्य करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर उन दिनों इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में दिन भर अध्ययन करते और रात में ग्रेज इन में बैरिस्टरी पढ़ने के लिए जाते। ऐसे समय में जब डॉक्टर अंबेडकर ज्ञान की श्रेष्ठ धारा में बहे जा रहे थे, बड़ौदा स्टेट के दीवान का पत्र उन्हें बहुत ही तुच्छ लगा, किंतु वे अपना वचन पालन करने के लिए सब कुछ त्याग देंगे, इतना उन्होंने अवश्य ही निश्चित कर लिया कि महाराजा बड़ौदा द्वारा दिए गए आर्थिक सहायता की एक एक पाई लौटा देंगे। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने महाराजा बड़ौदा का सारा धन उन्हें धन्यवाद सहित वापस कर दिया है। 1917 में डॉक्टर अंबेडकर अपने साथ किताबों के कई बक्से लेकर भारत के लिए रवाना हो गए। उस समय भी प्रथम महायुद्ध समाप्त नहीं हुआ था, अतः उन्हें क्रेप ऑफ गुड हाम, जो अफ्रीका का एक बड़ा बंदरगाह है, से होकर आना पड़ा। यह रास्ता 6 महीने का है। उन दिनों जहाज की रफ्तार भी अधिक नहीं थी। रास्ते में इस बार भी सदा की भांति डॉक्टर अंबेडकर पुस्तक पढ़ते ही आए। अंग्रेज स्वभाव से ही अधिक पढ़ने वाले होते हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की पढ़ाई को देखकर उस जहाज में बैठने वाले अंग्रेज भी दंग रह गए थे। डॉक्टर अंबेडकर ज्ञान समुद्र में बह रहे थे और उनका जहाज जल समुद्र में बह रहा था। ज्ञान का सागर डॉक्टर अंबेडकर को सतचित आनंद की ओर ले जा रहा था और जल के सागर में चलने वाला जहाज उन्हें भारत की ओर ले जा रहा था। सतचित आनंद की लहरों में बहने वाले डॉक्टर अंबेडकर जहां अनंत की ओर बढ़े जा रहे थे, वहीं उनका जहाज अपनी यात्रा के अंत की ओर अग्रसर होता जा रहा था। जहाज में यात्रा करते समय जब डॉक्टर अंबेडकर गौतम बुद्ध की पुस्तकों का अध्ययन करते तो उन्हें ऐसा ही प्रतीत होता कि वे अनंत की ओर बहे जा रहे हैं, यद्यपि वे वास्तव में अपनी यात्रा अंत की ओर ही बहे जा रहे थे। एक दिन उनकी यात्रा का अंत आ ही गया। उनका जहाज भारत के तट पर आ लगा। अब तक अमेरिका और इंग्लैंड में डॉक्टर अंबेडकर ने अपना जीवन सुखपूर्वक बिताया था। यही उनके जीवन का सुनहला काल था। इसके बाद 1917 में जब वे भारत में आए, तब उनके भाग्य ने पलटा खाया और उनका जीवन स्रोत अनेक कठिनाइयों से टक्कर लेता हुआ रुक रुक कर धीरे धीरे बहने लगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।